खाते बीमारियां चिकित्सिया यीशु जी ने तेरा जिंदगी बदलया यीशु ने तेरा जिंदगी बदलया तलाशी में दिखाते बीमारियां चिकित्सिया यीशु जी ने तेरा जिंदगी बदलया चला माउन जगाए नसीब हो गया हालेलुया हालेलुया मैं रोज ममोर हो गया हालेलुया मैं रोज ममोर हो गया और खुदा की वसूली को महसूस करें क्योंकि खुदा का तत्व हमारे दरमियान में लग चुका है और उसकी पाक अजूरी आज हमारे दरमियान में है खुदा का शुक्र अदा करें और रब्बा बाबा रिबी शिकार बाबा ए खुदा दा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि आज जो हमने इस खुशी के दिन को मनाया है कि यीशु राजा आज जो हमने खजूरों का द्वार बनाया है यीशु राजा हम तेरी सिताइश करते हुए तेरी आमद करते हुए आज जब हमने खुदा ने जुलूस को निकाला है यीशु राजा हम तेरी तारीफ करते हैं जिस तरह खुदा दा तेरे लोगों ने तेरे आगे अपने कपड़ों को बचा दिया अपने दुपट्टों को बचा दिया ए खुदा दा उन्होंने खजूरों को बचा लिया आज हम अपने दिलों को तेरे आगे बिछाते हैं ए बाप आज तू मेरे दिल में आ आज मैं तेरे आगे अपने दिल को ढेरती हूँ और मेरे दिल में बस जा क्योंकि हम तेरा मकदस है ए बाप हम तेरी हैकल है तू अपनी हैकल में रहना चाहता है तू चाहता है कि मेरी हैकल में हर वक्त इबादत हो मेरी हैकल में हर वक्त गीत गाए जाए मेरी हैकल में हर वक्त दुआएं की जाए हालेलुया ए खुदा नाम तेरी हैकल को इसी तरह इस्तेमाल करते रहे ए खुदा नाम तेरे घर में आए और तेरे नाम को जला देते रहे यीशु राजा तेरा शुक्र अदा करते आए बहनों भाइयों के लिए खुदा दा तेरे बेटों बेटियों के लिए तेरी बरकत को मांगते हैं खुदा दा आज जब हम तेरे कलाम को सुने तो खुदा दा हम अपने ज़हनों में दिलों में तेरे कलाम को नक्श करने वाले बन जाए यीशु राजा तेरे बेटे को तेरे हाथों में देती हूँ खुदा दा जब तेरा बेटा बोले तो वो नहीं बल्कि तेरा पाक उसमें से होके बोले यीशु राजा और उसके मुंह से जो अल्फाज निकले वो हमारे दिल की धरती पर गिरे तो एक फलदार दरख्त बने यीशु राजा ऐ खुदा दा अपने बेटा को बड़ी बरकत दे अपने लोगों को बरकत दे और खुदा दा की गाने में साहब जाने में तूने हमारी हिफाजत की बानी की तेरा शुक्र अदा करते खुदा दा जो बड़ी बरकत दे मांगते तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से आमीन
बहुत ज्यादा मुबारक हो। हालेलुया। और हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारी मदद करता है, हमारे साथ रहता है, अपने फजल को, अपने जलाल को और अपनी रहनुमाई को हम पर नाजिल फरमाता है। हालेलुया। बेशक मेरे अजीजों, बहुत सारे एतराज़ात और बहुत सारी चीजें मसीहियों पर लगाई जाती हैं और मैं आपको बताता चलूं कि बहुत दफा लोग इस बात को, मैं अक्सर सुनता हूं, दिनों को इज्जत दी जाती है, दिनों को, और ये इज्जत कहां से निकली है? मेरे यीशु से। हालेलुया। अगर लोग कहते हैं जुमा मुबारक है, जुमा मुबारक है, तो इसे मुबारक करने वाला कौन है? मेरा मसीहा, मेरा यीशु। इसलिए जुमे के दिन सभी भाई इनको माफ कर दुनिया नहीं जान सके क्या करते हैं। यीशु नाम ना करता और दिन जुमा मुबारक नहीं ले जाता, मुबारक हुआ यीशु के माफ करने से। हालेलुया। आसमान पर लोग कहते हैं आदम को सजदा ना करने से शैतान बना। लोग नहीं जानते। मैं कहता हूं बात ठीक करते हो, कहते ठीक हो, गलत नहीं है, ठीक है। आदम ही था, लेकिन वो आदम नहीं, इब्ने आदम था। हालेलुया। इब्ने आदम था जिसे सजदा करने से शैतान ने इनकार किया। यीशु इब्ने आदम हूं। हालेलुया। कहते ठीक है, पहचान बदल देते हैं। पहचान बदलने की आदत गई नहीं है, नहीं गई। सलीब पर जब इसहाक को सॉरी सलीब पर नहीं, कुर्बान के लिए जब कहा इब्राहिम कौन सा प्यारा बेटा है, जो तेरा प्यारा बेटा है उसे क्या करना है? कुर्बान करना है। और फिर पहचान बदल दी। कुर्बान कौन हुआ? इसहाक हुआ। जो किसकी पहचान था? मैं यीशु की पहचान, यीशु की पहचान था। फिर बाज नहीं आए, कहते हैं सलीब हुई है, और यीशु नहीं चला, यीशु का हम शक्ल चल गया। मेरे अजीजों, कितनी बार बदलेंगे? हमारा यीशु जो है वो आसमान पर है। इस बात से तो नहीं मुकर सकते, इस बात से तो नहीं मुकर सकते, इस बात से तो नहीं कह सकते और कोई और गया था। ये तो मानते हैं कि यीशु गया था। हालेलुया। ये हमारे यीशु का जलाल है। कितना करेंगे, कितना मुकरेंगे? फिर कहते हैं, बड़ा खूबसूरत सा चैलेंज है। कई बार हम खामोश रहते हैं, जाकिर नाइक कहता है, वो कोई कहे दसे बाइबल में से कोई बताए कि कहां पर यीशु मसीह ने कहा कि मैं खुदा हूं, कहां पर कहा मैं खुदा हूं। मैं वैसे आपको बता भी चुका हूं एक बार। ओ भाईजान, मुकाशफा में याद रखा करें, याद रखें, ये आपकी गवाही है। लोगों को बताया करें। लोग आपसे सवाल करते हैं, बताया उन्हें मुकाशफा की किताब में यीशु ने कहा मैं खुदा हूं। तो वो जमीनी था, जब आसमान पर गया, आसमान की बातें की, आसमान का खुदा बना। जमीन पर था, जमीन के काम किए, जमीन पर लोगों को शिफा दी, जमीन पर लोगों पर सब काम किए। आसमान पर गया, आसमानी बदन बन गया। हालेलुया। मुकाशफा की किताबों से कहा है मैं खुदा हूं, होगा तुम मेरे भेजे हो। मेरे अजीजों, इसलिए सारी प्लानिंग, सारा काम, हर एक चीज मुस्तकबिल की है। हमारे बदन अपने नहीं है, हमारी जानें अपनी नहीं है। हम तैयारी में हैं, हम काम में हैं, हम जगह जगह काम कर रहे हैं, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। और इंसान अपनी तैयारी कर रहा है, कोई कम कर रहा है, कोई ज्यादा कर रहा है, कोई दरमियानी कर रहा है, कोई 30 गुना, 60 गुना और कोई 100 गुना कर रहा है। मेरे अजीजों, तैयारी अपनी अपनी है। हालेलुया। तैयारी कौन सी है? अपनी अपनी। आइए खुदा के जिंदा कलाम में से मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा
اور ہم دیکھیں گے متی کی انجیل اس کا 21واں باب ہے اور اس کی چند آیات میں سے 6, 7 اور 8 آیت جو ہے وہ سے پڑھیں گے، ان کو ہم تلاوت کریں گے، قرآن کلام میں سے پڑھیں گے۔ متی کی انجیل اس کا 21واں باب اس کی 6, 7, 8 اور اس کے بعد 9ویں آیت جو ہے اس کو پڑھیں گے۔ ہاللیلویہ جیسس۔ اگر کوئی بہن یا بھائی، کوئی عزیز، کوئی بیٹا اگر کلام مقدس میں سے پڑھنا چاہتا ہے، یہ آپ کی گواہی ہے، اس گواہی کو قائم رکھیے، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا، اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے کیا ہوں گے؟ کچھ نہیں ہوں گے، مبارک کوئی بات نہیں، مبارک ہوں گے۔ ہاللیلویہ۔ جی بہن کھڑی ہوئی ہے، بہن کے ساتھ پڑھیں گے۔ بس شاگردوں نے جا کر جیسا یسوع نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا، اور گدھی کے بچے کو لا کر اپنے کپڑے ان پر ڈالے اور وہ ان پر بیٹھ گیا۔ آمین۔ بھیڑ میں سے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستے میں بچھائے اور عورتوں نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائی۔ اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے چلی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی، پکار پکار کر کہتی تھی ابن داؤد کو ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، آنے والا پر ہوشنا۔ آمین۔ بس شاگردوں نے جا کر جیسا یسوع نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا، ویسا ہی کیا، اپنی مرضی نہیں کی۔ شاگردوں نے اپنی مرضی نہیں کی، جبکہ آج ہم اپنی مرضی بھی نہیں، مرضیاں کرتے ہیں، اپنی مرضی نہیں، مرضیاں کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، شاگردوں نے ایسا ہرگز نہیں کیا، میری بہنوں میرے بھائیوں، شاگردوں نے ایسا ہرگز نہیں کیا، انہوں نے اپنی مرضی نہیں کی، بلکہ جو یسوع نے فرمایا وہ کیا میرے عزیزوں۔ اور آگے دیکھتے ہیں، اور گدھی اور بچے کو لا کر ان پر کپڑے ان پر ڈالے اور وہ ان پر بیٹھ گیا۔ ذہن نہیں تھی، اس پر بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، اپنے کپڑے، وہ کپڑے جن سے اپنی کمر باندھتے تھے، وہ کپڑے اتارے اور میرے عزیزوں انہوں نے اس پر ڈالنا شروع کر دیے تاکہ خداوند یسوع مسیح کیا کرے؟ بیٹھے۔ اور بھیڑ میں کے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستے میں بچھائے اور اوروں نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائی۔ لوگوں کے پاس، جن کے پاس کپڑا نہیں تھا، کوئی مزدور تھا، کوئی عورت تھا، کوئی شخص تھا، وہ گئے اور جلدی جا کر ڈالیوں کو توڑا اور ڈالیاں لے کر آئے اور ان کو خداوند یسوع مسیح کے آگے بچھانا شروع کر دیا۔ میرے عزیزوں، انہوں نے اپنی ڈالیاں خداوند یسوع مسیح کے آگے بچھائیں، اس کے تابع کر دی، اس کی مرضی کے آگے رکھ دی، اس کی بادشاہت کے کام کو پھیلانے کے لیے انہوں نے اپنے کپڑے، اپنی ڈالیاں، اپنے اچھے حصے خداوند کے لیے رکھ دیے۔ اور آج ہم اس بات کو جانتے ہوئے وہ ہمارا نجات دہندہ ہے، ہم پیچھے نہ کوئی کپڑا، نہ کوئی ڈالی، نہ کوئی اور بات، صرف ہم اپنی مرضی، میرے عزیزوں، اپنی مرضی کرتے ہیں۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ اور بھیڑ جو اس کے آگے جاتی اور پیچھے چلی آتی تھی، پکار کر کہتی تھی ابن داؤد کو ہوشنا۔ ہوشنا کا مطلب ہے کہ مبارک ہو، یہ بڑا اچھا آدمی ہے، یہ بادشاہ ہے جو آ رہا ہے۔ جو بھیڑ پیچھے تھی، جو بھیڑ آگے تھی، وہ پکار کر زور سے نعرے مار کر کہتی تھی کہ ہوشنا جو ابن داؤد ہے وہ ہوشنا، کیونکہ داؤد کی نسل سے خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ پیدا ہوا۔ تو آگے میرے عزیزوں ہم دیکھتے ہیں، لکھا ہوا ہے مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے۔ کس کے نام پر؟ خداوند کے نام پر۔ فرشتے نے مقدسہ مریم سے کیا کہا؟ تو اس کا نام یسوع رکھنا،
यसू रखना, यसू नाम उर्दू जुबान में लफ्ज है। जब आप इसको जो अब्रानी जुबान में ट्रांसलेट करते हैं, इसका मतलब है यहोशुआ, और यहोशुआ का मतलब है यहोवा की नजात अपने लोगों के लिए। यहोवा अपने लोगों को नजात देता है, ये इसका मतलब है। और कहा तो उसका नाम यसू रखना। 3 नाम मैं आपको बताता चलूं, 3 नाम बड़े अहम हैं। सबसे पहले आसमान पर यहोवा, क्या नाम है जी? यहोवा। दूसरा यहूदा, पहला यहोवा, दूसरा यहूदा, और तीसरा यहोशुआ। ये 3 नाम एक ही कैरेक्टर में से निकल रहे हैं, एक इनकी करामात है, एक इनकी बात है। ये बचाने के लिए और खानदानी नस्लों नशो-व-नमा के लिए ये खुदा की तरफ से 3 नाम है। और एक और बात आपको बताता चलूं, एक और नाम आसमानी है। आपने फरिश्तों के नाम सुने होंगे, मिकाएल और जब्राइल, सराफील, ऐसे। और आपने अगर गौर किया हो तो जब्राइल और इसराइल का नाम है। जब्राइल और इसराइल मिलता जुलता नाम है। वो के ये इंसान था जिसे शहजादे कहते हैं, पहलवान कहते हैं, ताकतवर कहते हैं। इसराइल का मतलब है जंग करने वाला, जंगजू शहजादा। एक जंगजू शहजादा जो अपनी ताकत, जिसने अपनी ताकत से अपने लिए काम लिया। मेरे अजीजों, हम इस चीज को देखते हैं, ये हमें सारी चीजें इब्ने दाऊद में से, खानदान में से हमें नजर आती हैं। और लोगों ने अपने कपड़े बिछाए, अपनी डालियां बिछाई, सब कुछ जो है उसके आगे रखा। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? ये कौन है मेरे अजीजों कि जो आ रहा है? लोग परेशान हो गए थे। आज भी लोग परेशान होंगे, आज भी लोग हैरान होंगे। जब खुदा यीशु मसीह आसमान से आएगा तो लोग एक बार फिर परेशान होंगे। लेकिन अब जो आने वाला है उसका एक हिस्सा हम आगे भी देखेंगे। मैं पहले बता चुका हूं कि ये कोई आम काम नहीं है, ये कोई सिलसिलावार तरीकाकार चल रहा है। जो डालियां खुदा यीशु मसीह के लिए लहराई गई, आइए उनको मुकाशवा में से भी देखते हैं। मैं इसको इसके बाद वाइंड अप कर दूंगा। मुकाशवा का 7वां बाब और उसकी 9वीं आयत में आपके लिए पढ़े देता हूं। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि हर एक को, गौर कीजिएगा, यहां पर गौर तलब बात है सबके लिए, सबके लिए, रंग का, नस्ल का, जात का, कौम का, मुल्क का, किसी चीज का कोई फर्क यहाँ पर नहीं रखा गया, बल्कि हर एक के लिए यहाँ पर निजात का पैगाम है। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ, हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले ज़मान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी है। हालेलुया। किसके आगे खड़ी है? बर्रा और तख्त के आगे। क्या पहने? सफेद जामे पहने। और ये सफेद जामे ऐसे नहीं हुए। हम आज कपड़े सफेद रखने के लिए बहुत से केमिकल, बहुत से पाउडर, बहुत से सर्फ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये जामे खुदावंद यीशु मसीह के लहू से सफेद हुए हैं। और ये क्या कर रहे हैं? खजूर की डालियां लेकर क्या कर रहे हैं मेरे अजीजों? वो खुदावन की प्रस्तिश में आगे बढ़ रही हैं। तख्त के सामने वो डालियां लहरा लहरा कर वो प्रस्तिश कर रही हैं। क्या खूबसूरत समा होगा। व्हाइट कलर के कपड़े होंगे, ग्रीन कलर की खूबसूरत डालियां होगी। तालिबान आसमान की भाषा के तरफ कितने खूबसूरत होंगे, डालियां कितनी खूबसूरत होगी। खूबसूरत डालियां, ग्रीन और व्हाइट का कॉम्बिनेशन कह सकते हैं। मतलब पाकिस्तान का झंडा ही बने और क्या ख्याल है? ऐसे ही है ना, पाकिस्तान का झंडा व्हाइट और ग्रीन, क्या ख्याल है? तो मेरे अजीजों, व्हाइट और ग्रीन का खूबसूरत कॉम्बिनेशन जो है आसमान पर हमें देखने को मिलेगा कि लोग जो है वहां पर सफेद जामे पहनकर और हरी डालियां लेकर जो है वो खुदावन की प्रस्तिश करेंगे और इबादत करेंगे। और खूबसूरत वहां पर मजमा होगा, खूबसूरत वहां पर लोग होंगे जो खुदावन की प्रस्तिश में आगे बढ़ रहे होंगे। लेकिन मेरे अजीजों, ये कैसे मुमकिन है
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زمین پر اپنی پریکٹس کی ہے, زمین پر اپنے آپ کو تیار کیا ہے, زمین پر ڈالیوں کو لہرایا ہے, زمین پر ہاتھوں کو لہرایا ہے. یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے ہاتھوں کو باندھ کر رکھا, یہ وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے اپنی زبانیں بند رکھی, یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو خداوند کے لیے آ نہیں سکے, بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے محنت کی ہے, جنہوں نے کام کیا ہے. وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے, آرام اور سکون آسمان کی بادشاہی میں پائیں گے. تو میرے عزیزوں, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے جاموں کو برا کے لوگ سے دھو کر صاف کر کے ہاللویا, اور وہ ڈالیاں لے کر خداوند کی عبادت اور پرستش کریں گے. میں اور آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں, بلکہ ہمیں ہونا چاہیے, یہ ہمارے لیے ضروری ہے, کیونکہ اس کا دوسرا حصہ بڑا ہی جو غمناک ہے, بڑا پریشان کن ہے, بڑا ہی حیران کن ہے کہ میرے عزیزوں پھر کیا ہوگا. پھر دوسری طرف آگ ہے, جہنم ہے, اور وہاں پر آگ بجھے گی نہیں, وہاں ختم نہیں ہوگی. یہاں پر تو گیس چلی گئی, کام ختم ہو گیا, سلنڈر ختم ہو گیا, کام ختم ہو گیا, لیکن وہاں پر یہ نہ رکنے والا سلسلہ ہے جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے. میرے عزیزوں, آئیے اپنی تیاری کیجیے, اس کے سامنے بھرنا کے اور خدا کے تخت کے سامنے ہم سب ایک محفل بن کر, ایک مجمع بن کر, ایک جماعت بن کر, ایک ایسی بڑی بھیڑ بن کر جمع ہو, کیونکہ ہر زبان, ہر اہل امت, ہر ایک لوگ میں سے لوگ شامل ہوں گے. کوئی پہچان نہیں ہے, میں کوئی پنجابی ہوں, میں کوئی ہندو ہوں, میں کوئی سکھ ہوں, میں کوئی پاکستانی ہوں, میں کوئی بھارت سے ہوں, میں کوئی افغانستان سے ہوں. نہیں میرے عزیزوں, سب نے ایک جامے پہنے ہیں. آج ہمارے قومی لباس ہے, لیکن وہاں پر ایک کی قومی لباس جو ہے, اور وہ ہے سفید لباس, جسے پہن کر ہم برا کے تخت کے آگے جائیں گے. لیکن اس کے لیے میرے عزیزوں یاد رکھیے کہ ہمیں ضرورت ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی, اپنے آپ کو دعا میں ٹھہرانے کی, اپنے آپ کو کلام میں پوست کرنے کی, دعائی حالت میں, پرستش کی حالت میں, کلام کی حالت میں ٹھہرنے کی. تب میرے عزیزوں ہم برکت پا سکتے ہیں. ہاللویا. آئیے اپنی زندگیوں کو تیار کریں, اپنے آپ کو تیار کریں اس سفید بھیڑ میں شامل کرنے کے لیے, جن کے چوگے سفید ہیں, جن کے لباس سفید ہیں, جن کے ہاتھوں میں ڈالیاں ہیں, اور وہ ڈالیاں کھجور کی ڈالیاں ہیں. میرے عزیزوں, آئیے اپنے آپ کو تیار کریں تاکہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنے. خدا کا سب کو برکت دے. آمین. لگتا ہے کہ